प्रिय छात्राः, वयं तृतीयपाठः नलः दमयन्ती च पठम्। इदानीं अथवा साम्प्रतं वयं एतस्मिन् अभ्यासकार्यः पश्यामः। यत् किं किम् अभ्यासकार्यान्तर्गते सन्ति तर्हि द्रक्ष्यामः। सर्वप्रथम प्रश्न, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद का मतलब एक शब्द में उत्तर देना होता है। नृपस्यः नाम किम, हम सबको पता है कि राजा का नाम क्या था, नल है, नल था। इसके बाद स्वर्ण वर्ण हंसः कुत्र गच्छत, सोने से युक्त सोने के रंग वाला हंस कहाँ गया था। तो कहाँ गया था, दमयंती पार्श्वे, यानी दमयंती के पास जो है वो गया था। यदि बात करें यहाँ पर मैं लिख कर बताऊं तो क्या है, दमयंती पार्श्वे, यानी दमयंती के पास वो जो है गया था। इसके बाद स्वर्ण वर्णम हंसम दृष्ट्वा कः प्रसन्ना अभवत, कौन प्रसन्न हो गई थी, तो दमयंती। बस इतना ही आएगा, दमयंती प्रसन्ना अभवत। हंस कस्य गुणान अकीर्तयत, नलस्य, हंस ने किसके गुणों की कीर्ति का वर्णन किया, तो नल के गुणों की वर्णन किया, तो नलस्य आएगा। देवाः कया रहिताः भवन्ति, तो छायया, छायया रहिता, छाया से, जैसा कि चैप्टर में आया था, देवता किससे रहित होते हैं, छाया से रहित होते हैं। छाया रहिता, ये विसर्ग यहाँ नहीं आएंगे, रहिता के आएंगे। तो ये था। इसके बाद देवः के नलस्य रूपम धारित्वा तत्र आगच्छन्, कौन नल का रूप धारण करके वहां आ गए थे, तो देवः, देवता जो है वहां पर आ गए थे। सॉरी, चेंज हो जाता है, देवः। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरणों का अनुसरण करके रिक्त स्थान भरिए। तो अकथ्यत, अकथ्याम, अकथन, अकथयन, अवस्तम, अवसत, अरक्षम, अरक्षा, अरक्षाम। तो यहाँ प्रथम पुरुष देख लेते हैं हम। साधारण सी धातु ले लेते हैं पहले। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अब ये देख लेते हैं। एक प्रथमा में एक वचन में क्या होगा, द्विवचन बहुवचन में क्या होगा, अपठत, अपठतम, अपठन। मध्यम पुरुष में अपठ है, अपठतम, अपठत आएगा। और उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम ऐसे आएगा। तो अपूजियत है, तो इसमें प्रथम पुरुष है। तो इसमें प्रथम पुरुष में द्विवचन में एक वचन दे रखा है, द्विवचन में क्या आएगा, अपूजियताम। और अपूजियन, जैसे अकथयन है ऐसे अपूजियन आएगा। अरचतम दे रखा है, तो अरचतम अरच है, क्योंकि तम नहीं आएगा, धातु के साथ क्या आएगा, अचर है। अचरतम दे रखा है, अचरह आएगा। तो ये आएगा, लिख के साथ साथ मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, मध्यम पुरुष में अचरह, ये दे रखा है। इसके बाद अपठाव दे रखा है, तो यहाँ पर हमने पता है कि उत्तम पुरुष क्या है, अपठम, अपठाव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपठम, हलंत वाला अपठम, अपठाव। और लास्ट में अपठाव दे ही रखा है, तो अपठाम आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। फिर आगे है लिख का दे रखा है, तो अलिखताम, प्रथम पुरुष क्या होगा, अलिखत होगा। और जो लास्ट है बहुवचन है, अलिखत, अलिखताम, अलिखन हो जाएगा, अलिखन। इसके बाद अहस है दे रखा मध्यम पुरुष में, तो हस धातु है, तो अहस्तम आ जाएगा। इसमें बात करें अहस्तम, और ये बहुवचन में आ जाएगा अहसम। सॉरी, मध्यम पुरुष दे रखा है अहस्तम, अहसत, ये आ जाएगा अहसत। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अचिंतयम दे रखा है उत्तम पुरुष में, तो अचिंतयम, अचिंतयाव, अचिंतयाव और अचिंतयाम।
अचिंत्यामि। इसके बाद हम आगे देखते हैं अरचयत प्रथमा है, तो अरचयत अरचयताम, अरचयताम अरचयन, ये हो गया हमारा रच धातु का। अब आ गया गम धातु का, तो मध्यम पुरुष अगच्छ है, अगच्छ है, अगस्तम, अगस्तम अगच्छत। फिर उत्तम पुरुष में आ गए और धातु है अत्यजम, त्यज धातु है, तो अत्यजम अत्यजाओ हमारा आ गया अत्यजाओ, त्याज्याओ, त्याज माने त्यागना, अत्यजाम पूरा आएगा में अत्यजाम। तो यह है। आगे अनयत दे रखा है प्रथमा का, तो अनयत अनयताम, अनयताम और आगे अनयन, अनयत अनयताम अनयन, नी धातु ले जाना जिसका अर्थ होता है, तो उसके अनुसार ये प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसके बाद आते हैं, दो रह गए हैं अपश्यत, पश्य दृश्य धातु जिसका अर्थ देखने में होता है, और चलती पश्यति पश्यत है, तो ऐसे ही अपश्यत अपश्यताम, तो मध्यम पुरुष में है अपश्य है, अपश्य है, अपश्यतम अपश्यत, ऐसे आ जाएगा, तय हलंत नहीं होगा, अपश्यत आ जाएगा। फिर अभवम, भू धातु है, भू का अर्थ होना, तो उत्तम पुरुष है अभवम अभवाव, अभवाम दे ही रखा है, अभवाव आएगा। तो ये है रिक्त स्थान इनके धातुओं के अनुसार। अब इनका बहुवचन लिखना है, तो सह तौ ते, ते क्या है, इसका बहुवचन है। यहाँ पर मैं जल्दी बता देता हूँ, वैसे आपको पता ही चल जाना चाहिए। अगच्छत, अगस्ताम अगच्छन आ जाएगा, जो अभी बताया था। बहुवचन जो है वो क्या होगा, यहाँ पर हमने जैसे बता देता हूँ, कहीं गलतियां लिखो फिर। अगच्छन। इसके बाद नृपस्य है, तो नृपस्य निरपयो हो नृपेशु, तो सप्तमी षष्ठी विभक्ति बहुवचन आएगा, निरपेशु राजाओं में। अवदत, कहीं धातु कहीं शब्द रूपी, दोनों ही मिक्स कर रखे हैं, उनका बहुवचन बनाना है। अवदत अवदताम अवदन, तो यहाँ जाएगा अवदन। इसके बाद है तस्मई, ताभ्याम तेभ्य है, ये तेभ्य बहुवचन है तस्मई का। और अभवत अभवताम अभवन, ये अभवन आ जाएगा। इसके बाद प्रसादे, प्रसादे सप्तमी विभक्ति है, प्रसादे प्रसादयो हो ऐसे आएगा, प्रसादे प्रसादयो हो इस प्रकार आएगा। जैसे यहाँ पर यदि बात करें तो छात्रे छात्रयो हो छात्र, सॉरी बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, तो आगे देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। तो हम पढ़ रहे थे प्रसादे, प्रसादे प्रसादयो प्रसादेशु इस प्रकार आएगा, प्रसादेशु महलों में। ये प्रसाद खाने वाला प्रसाद है, ये महल जिसका अर्थ होता है। अचिंत्यत अचिंतयताम अचिंतयन, अचिंतयन ये आ जाएगा। नलम, तो इसमें ये ध्यान रखना है, नल है नलो नला है, नलम नलो नलान, तो ये नल नाम है, राजा नल के बारे में कहा है, तो अनेक नलों की बात यहाँ पर की गई है। आगच्छत आगच्छताम आगच्छन, ये आ गया आगच्छन, आगच्छन आ गया। तो ये था। अब हम देख लेते हैं 4, पाठात विशेष्य पदानि चित्वा, यानी पाठ से विशेषण पद चुनकर, और आगे पूछा है कि विशेषण पदई सह लिखत,
यानी विशेषण पद के साथ लिखिए। तो विशेषण पद जो दिए गए हैं और पाठ से इनकी विशेषताएं लिखनी है कि ये किस किस की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर जो है हम देखें स्वर्ण वर्ण यानी सोने के वर्ण के सोने के रंग का कौन था, तो हमें ये अपने आप ही पता लग जाता है कि स्वर्ण वर्ण कौन है, हंस है। तो ये किसकी विशेषता, हंस की विशेषता है। तो यहाँ पर बात करें विशेष्य पद क्या है, हंस है। यहाँ लिख कर बता देते हैं कि कौन सा क्या है। वैसे हंस है, गलत करते नहीं हो तुम, हंस है। इसके बाद ख में अनेकान, अनेकान किसके लिए बात की गई है, नलों की बात की गई है। अनेकान नलान, बहुत सारे राजा थे वो सब नल के रूप में बैठ गए थे। और आगे कहा है केचित, केचित देवाः, तो ये किसका विशेषण है, केचित देवताओं का विशेषण है। लुब्धाम, लुब्धा जो लुब्धाम जो विशेषण है ये किसका विशेषण है हमने देखना है। तो ये हम यदि चैप्टर में भी देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाए। तो लुब्धाम है दृष्टिम यानी दृष्टि को, लालची दृष्टि को। और बुद्धिमती सा के लिए ये विशेष्य के लिए विशेषण पद है बुद्धिमती। दमयंती भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। छाया रहिता कौन है, देवाः, तो छाया रहिता है देवाः। गुणवान, गुणवान शब्द किसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया है, नल के लिए, नल है गुणवान। और काचित, काचित शब्द है युक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। मैं युक्ति लिख देता हूँ, बाकी तो सारे शब्द आसान थे। काचित युक्ति ये आएगा इस, जिसका ये विशेषण पद है। अब पांचवा प्रश्न है हमारा पूर्ण वाक्य अनुत्तर, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। और ध्यान रखना पूर्ण वाक्य का मतलब पूरे वाक्य में ही उत्तर देना होता है और संस्कृत में ही उत्तर देना होता है, ना कि हिंदी में देना होता है। तो पहला हम देख लेते हैं क्या पूछा है इसने। इन्होंने पूछा है कि निर्भय कम अपश्यत, राजा ने किस क्या देखा है, किसको देखा। तो राजा ने निर्भय, राजा ने स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्णम किसको देखा था, हंस को। हंसम अपश्यत, सॉरी आगे ए आ गया तो मैं हलंत हो जाएगा बिंदी की बजाय, ए पश्यम, हंस को देखा था। अब आगे ख में, तो इसने ख में पूछा है कि हंस है निरपाय से विनियम किम एकथित, हंस ने राजा के लिए विनय पूर्वक क्या कहा। तो राजा को विनय पूर्वक क्या कहा था वो देख लेते हैं। काफी बड़ी लाइन बनेगी क्योंकि हंस ने राजा को विनय पूर्वक कहा था कि हे राजा मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा कुछ हित या कुछ भला जो है वो कर दूंगा। तो उसने कहा था हंस है निरपाय, सॉरी निरपाय है सविनयम, विनयम एकथयत यत कि हे निर्भय, हे राजा, हे राजा माम मां मारिय, मुझे मत मारो, माम मां मारिय, मुझे मत मारिए। अहम, मैं तुम्हारा, अहम तो किंचित, किंचित हितम करिष्यामि, मैं तुम्हारा कुछ हित करूंगा, ये कहा था। अब गय में आते हैं, गय को देख लेते हैं कि क्या कहा है यहाँ पर। गय में कहा हंस है पुनः किम अवदत्, हंस ने फिर क्या कहा, फिर से क्या कहा। तो हंस ने क्या कहा था, वो कहा था जब राजा ने कहा कि तुम मेरा हित क्या करोगे, तो उसने कहा था कि राजा के विषय में। तो यहाँ पर हम प्रश्न से उठाकर चलेंगे। हंस है अवदत् यत कि विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती अत्यधिक सुंदर है। तो उसने कहा था विदर्भ
विदर्भ देश की, तो यहाँ पर विदर्भ देशस्य, देश की षष्ठी विभक्ति है। विदर्भ देशस्य राजकुमारी कुमारी दमयंती अतीव सुंदरी अस्ति, अत्यधिक सुंदर है। तस्याः, उसके पास जाकर उसने कहा था। तस्याः पुरः, उसके पास या उसके आगे। अहम, मैं, तव, तुम्हारे, गुणान, गुणों को, कथिष्यामि, कहूँगा। कथिष्यामि, मैं कहूँगा, यानी मैं तुम्हारे गुणों के बारे में कहूँगा। ये उसने, हंस ने बोला था। अब आ जाते हैं हम घ पाठ पर। तो घ में पूछा है कि यदा स्वयंवरः अभवत, जब स्वयंवर हो रहा था या हुआ, तदा के तत्रागच्छन् किमर्थेन च, तो वहां पर कौन आ गए और किस लिए आए। तो ये दो लाइन आंसर आराम से बनेगा कि क्यों, क्योंकि जब स्वयंवर हो रहा था तो वहां पर कौन आए और वो किस लिए आए थे। तो यदा स्वयंवरः अभवत, जब स्वयंवर हो रहा था, जब स्वयंवर हुआ, अभवत में आएगा हुआ, तदा तत्र देवाः, यानी देवता, आगच्छन्, आगच्छन्, आ गए थे, बहुवचन में है। ते, वे क्या करने आए थे, तो ते दमयंत्या, दमयंत्याः यानी दमयंती के साथ, परिणेतुम यानी विवाह के लिए, परिणेतुम आगच्छन्, विवाह के लिए वो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्धिमती सा किम अकरोत, यानी बुद्धिमान उस दमयंती ने क्या किया। कब, जब उसको अनेक नल दिखाई दिए तो उसने क्या किया था। तो बुद्धिमती सा छाया रहितम, जो बुद्धिमती उसने छाया सहितम नलम पुष्पमालया, रहितम ने सहितम आएगा। बुद्धिमती सा छाया सहितम नलम पुष्पमालिया, पुष्पमालिया आर्चत, आर्चत माने डाल दी, पुष्पमाला डाल दी, किसको, छाया सहितम नल को। तो ये है पहनादि आदि शब्द अर्थ जो है इसके निकलते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो रिक्त स्थान भरने हैं, बस ये ध्यान रखना है कि किसमें कौन सा आना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे, हम पहले ब्लैंक से देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या हम इसके अंदर जो है वो भरेंगे। तो यहाँ एकस्मिन् नगरे एकः श्रेष्ठी अवसत, एक नगर में एक सेठ रहता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे पुराहा एक शब्द है। पुराहा मन बहुत पहले प्राचीन काल में एक नगर में एक श्रेष्ठी यानी सेठ रहता था। और जलम स्वतः गच्छति, जलम स्वतः का मतलब जल अपने आप ही, जल ऊपर नहीं जाता है, अपने आप ही क्या है, नीचे जाता है, क्योंकि ऊपर जाने का कारण होता है। और नीचे जो है वो अपने आप शुष्क होकर या जमीन के नीचे जो है वो धीरे धीरे चला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जमीन, जलम स्वतः नीचे ही गच्छति, ये आ जाएगा। दुर्जने दयाम मा कुरु, मत करो, दुर्जने दयाम मा कुरु, ये आ जाएगा। तो दुष्ट पर दया मत करो, तो माँ यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है समुद्र वृष्टि, समुद्र में वर्षा तो बेकार होती है, समुद्र में वर्षा तो वृथा का अर्थ होता है बेकार। इसके बाद शस्क है चलती, जो शशक होता है वो चल रहा है, तो वो धीरे धीरे चलने की गति यहाँ पर और कोई नहीं हो सकती, ऊंची नहीं हो सकती, ये झूठ नहीं हो सकती, धिक्कार नहीं हो सकती, तो धीरे धीरे चलने की या तेज चलने की ही बात यहाँ पर हो सकती है। तो शनि आ गया। फिर राष्ट्रद्रोहिणम, तो राष्ट्र को जो द्रोही, राष्ट्र के साथ जो द्रोह करते हैं उनके बात की गई। तो इनमें कौन सा आ सकता है, मृषा यानी झूठ, राष्ट्रद्रोही ये नहीं हो सकता, धिक हो सकता है, धिक्कार है राष्ट्रद्रोहियों को। तो यहाँ पर धिक शब्द जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा।
इसके बाद आता है शयनः उड्यते। यहाँ पर शयन शयन की बाज की बात की तो उड़ रहा है, तो ऊंचे की बात आती है यहाँ पर, ऊंचा उड़ना। और वृथा न मृषा, मृषा का अर्थ होता है झूठ, झूठ न वक्तव्यम, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, देख लेना है इसमें पूरा है कस्मिन नगरे, यहाँ पूरा आएगा यानी ये वाला आएगा। एक बार मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। गलतियां तो कुछ बच्चे करते ही हैं, स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी दोबारा बता देते हैं। पूराहा इसमें पहले में आएगा कै में, यदि यहाँ से बात करें तो यहाँ पूराहा आएगा। इसके बाद जलम स्वतः है नीचे ही, तो जल अपने आप ही नीचे जा रहा है, ये आ जाएगा। फिर दुर्जन दया माँ कुरु, दुर्जन पर दया मत करो, माँ का अर्थ नहीं या मत के रूप में प्रयोग होता है। और समुद्रे वृष्टि वृथा, समुद्र में जो बरसात है वो बेकार होती है, तो समुद्र में बारिश का कोई फायदा नहीं होता है, तो ये आ जाएगा। फिर शशक है चलती, तो शशक जो है वो धीरे धीरे चलता है, ये आ जाएगा। इसके बाद धिक्कार है राष्ट्रद्रोहियों को, तो धिक शब्द का प्रयोग होगा। फिर शयन है खालिस्तान उड़ेती, आपको रिक्त स्थान में भरना है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आएगा। तो शयन ऊंचाई ही उड़ियती, ऊंचे ऊंचे उड़ना, और ये आ जाएगा मृषा न वक्तव्यम, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये आ जाएगा। ये था। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। लंग लकारे परिवर्तित, यानी लंग लकार में बदलिए, भूतकाल में बदलिए इन वाक्यों को, जैसे गच्छति वर्तमान काल का लट लकार का है तो अगच्छत हो जाएगा। कथिष्यामि, तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन है, इनको लिखकर बता देता हूँ मैं, कहीं फिर गलतियां करें, वैसे सीधा बताने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा आपके। तो गच्छत का अगच्छत हो जाएगा भूतकाल में। अगच्छत हो जाएगा। और कथिष्यामि, कथिष्यामि का अर्थ कहूँगा, तो इसमें मैंने कहा था उसमें आ जाएगा, तो अकथयत अकथयाम, तो यहाँ पर अकथयम आएगा। यदि बात करें तो अकथयत अकथयताम अकथयन अकथ अकथतम अकथः अकथत सॉरी अकथयम अकथियाव अकथियाम, ऐसे आएगा। अकथम भी इतना ही प्रयोग कर सकते हैं, अकथम जरूरी नहीं होता। आगे इसके बाद आता है विरहति, तो अविरहत एक वचन का है, तो वैसे ही लगाएंगे अविरहत। कथयति अकथयत अकथयत। करिष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन है, तो अकरोत अकुरुताम अकुरुवन अकुरुहु, तो ऐसे आ जाएगा अकुरुहु, ये आ गया। अब हम जाते हैं आगे 8वें क्वेश्चन में, इसका देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसके आगे जो है इनको इसी प्रकार जो है कि प्रविश धातु लग के क्या बनता है, यानी भूतकाल में क्या बनता है लंग लकार में, वो बताना है। वैसे तो यदि प्रविश का बात करें तो प्रवेश बनता है, लेकिन भूतकाल की बात है, यहाँ पर भूतकाल पूछा गया है, तो भूतकाल में यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ अप्रवेश्यत बन जाएगा। लिख कर बता देते हैं फिर भी, क्योंकि लंग लकार में ही बनाना है। तो प्रवेश है अप्रवेश्यत, ये बन जाएगा। इसके बाद है आगम धातु भूतकाल में, तो हमें पता है कि आ और गम धातु का क्या बनता है भूतकाल में, अगच्छत बनता है इस धातु का। इसके बाद आकरण आकरणीयत बन जाएगा अकारणीयत। इसके बाद है आगम, तो ये भी अवगम, अवगम है तो अवगच्छत बनेगा, ये वापस लौटने के लिए प्रयोग होता है, एक जाने के लिए एक वापस आने के लिए, अवगच्छत अवगच्छत। इसके बाद आता है उत्पत्त, उत्पत्ति के रूप में ये शब्द जो है वो प्रयोग किया गया उत्पन्न के लिए, लेकिन ये भूतकाल में प्रयोग करना है, तो
अवपत आएगा, अवपत लकार में प्रयोग करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अवतरी तो अवतार होता है, तो इसमें हमें जो है अवतरित प्रयोग हो जाएगा, सॉरी अवतरित ये बन जाएगा त्रिधातु में तारने अर्थ में। तो ये था हमारा 8वां प्रश्न। अब हम आते हैं 9वें प्रश्न में। विभक्ति के अनुसार हमें बताना है कि इसमें कौन से प्रथमा विभक्ति के हैं और कौन से द्वितीय विभक्ति हैं, कौन से तृतीय विभक्ति के हैं, तो ये बताना है हमें। तो सबसे पहला ही हम देख लेते हैं, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है दमयंती, क्योंकि हमें पता है कि दमयंत दमयताम इस प्रकार प्रयोग करें, दमयत है दमयत दमयंत, तो इस प्रकार प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है दमयंती है वो प्रथमा का ही है। अब इसको कैसे लिखकर, पेज पर लिखकर ही बता देते हैं कि कैसे कैसे आएंगे। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं और नीचे रखना पड़ेगा इसको। हमने यहाँ प्रथमा लिख लिया, प्रथमा के जो भी मिलेंगे वो लिखेंगे। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। कहीं इसको आप अष्टमी लिख दो, संबोधन। ये है हमारे पास विभक्ति, जो जहां मिलेगा उसी पे हम ऐड कर देंगे उसी में। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास है दमयंती, तो ये है प्रथमा का बहुवचन। फिर है गुणान, गुणों को, तो ये हमारा है द्वितीय का बहुवचन। तो यदि हम बात करें द्वितीय विभक्ति का, तो ये इसमें द्वितीय विभक्ति में लिख देंगे, क्योंकि ये द्वितीय विभक्ति का है गुणान। जो हमें मिलेगा जहां, उसी को हम वैसे ही ऐड कर देंगे। फिर निरपह है, ये प्रथमा का ही है, एक वचन है। जो यहाँ पर यदि बात करें एक वचन की, द्विवचन की, तो वो नहीं, बस हमें ये दिखना है कि कौन से शब्द प्रथमा के हैं, कौन से द्वितीय के हैं। नेक्स्ट देखते हैं वनम। वनम जो है वो यहाँ पर द्वितीय का ही है और एक वचन ही है वनम। हमारी दोनों विभक्तियों के दो दो हो गए। अब मया, मया मेरे द्वारा, तृतीय विभक्ति। इसके बाद आता है रूपेश, रूपे, रूप में सप्तमी विभक्ति अधिकरण, तो यहाँ पर आ जाएगा रूपे आ जाएगा। और इसके बाद हे सुंदरी, हे लगता है संबोधन में, तो हे संबोधन में प्रयोग होता है हे सुंदरी। और दूसरा साथ में ही आ गया इसके नेक्स्ट भी, हे नृप, हे नृप, ये भी आ गए। ये दोनों ही हमारे संबोधन के पूरे हो गए। अब हम आ जाते हैं मत। मत आवाभ्याम अस्मत्, ये पंचमी विभक्ति है मत, मत आ गया। इसके बाद छाया, तृतीया के द्वारा, छाया, छाया के द्वारा, छाया के द्वारा, तो मया है। और फिर इसके बाद आ जाएगा छाया, ये तृतीया हो गई। फिर है तस्मई ताभ्याम तेभ्य, चतुर्थी एक वचन तस्मई। ये विभक्ति ज्ञान होगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आखेटाय, ये भी चतुर्थी विभक्ति ही है। आखेट के लिए किस में होता है, संप्रदान में होता है, तो चतुर्थी विभक्ति जो है संप्रदान होती है। आखेटाय। इसके बाद आता है हमारा नृपस्य, षष्ठी, रामस्य नृपस्य, तो ये होगी षष्ठी विभक्ति। इसके बाद आ गया प्रसादे, सप्तमी विभक्ति, रूपे जैसे ऐसे ही प्रसादे। नलस्य, नृपस्य है फिर नलस्य है, ये दोनों क्या है, षष्ठी विभक्ति के हैं। प्रसादात, तय हलंत जो है पंचमी विभक्ति में आता है, जैसे मत में आया है, तो ऐसे ही
रादात। तो ये है हमारा विभक्ति, जो मैंने जो है लिखकर बताया कि किस प्रकार विभक्ति के प्रयोग होंगे ये। तो प्रथमा द्वितीय तृतीया हमने लिखकर जो है सबको बता दिया कि कैसे ये प्रयोग हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक की बात यहाँ पर मैंने की है। तो ये संबोधन तक की जो विभक्तियां थी। अब दोबारा देख लेते हैं इसमें कि आगे क्या दिया हुआ है। एक छोटी सी कहानी दे रखी है, एक बंदर की और एक राजा की। और आपने पढ़ा भी होगा कि एक बंदर राजा की देखभाल करता था, तो उसने तलवार से राजा के, वो एक मक्खी बैठ रही थी बार बार राजा के ऊपर, तो उन्हें अपने तलवार के प्रहार से जो है राजा को मार दिया था। और इसका अर्थ यही था कि मूर्ख के साथ कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो वही एक कहानी यहाँ पर दी गई है कि पुरः एकः नृपः आसीत्, पहले एक राजा थे। तस्मिन् गृहे, उसके घर में, नृपस्य राजा के, एकः प्रिय वानर आसीत्, एक प्रिय वानर था। एकता नृपः, एक बार राजा ने, यानी राजा या राजा ने, राजा सुप्तः आसीत्, सोया हुआ था। तो यहाँ पर सुप्त जो है वो आ जाएगा, क्योंकि राजा जो है सोया हुआ था। एक बार राजा सोया हुआ था, यहाँ गया। वानर है वैजनेन निरुपम, यानी बंदर पंखे से, या जो वैजन होता है, जो हाथ का जो पंखा होता है, बीजना कह सकते हैं, वो था। तो अविजियत, उससे जो है वो हवा कर रहा था। तदेव एका मक्षिका तत्र आगच्छत, उसी समय एक मक्खी वहां पर आ गई। नृपस्य नासिकायाम च, और राजा की नाक पर, उपाविशत, बैठ गई। उपाविशत का अर्थ है बैठना। वानरः मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, यानी वानर ने मक्षी को मारने के लिए, यानी मक्खी को मारने के लिए क्या किया, प्रहार किया। मक्षिका तो, यानी मक्खी तो क्या हो गया, वहां से चली गई, यानी गच्छत, चली गई। परम खड्ग प्राण नृपस्य नासिका छिन्नः अभवत्, परंतु खड्ग के प्रहार से राजा की जो नासिका है, नाक है, वो क्या हो गया, कट गया। छिन्नाकार, छिन्न होना, कट जाना। अतः कथ्यते, इसलिए कहा जाता है, मूर्खैः सह मित्रता कदापि न कर्तव्या, मूर्ख के साथ कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। रचनाभ्यास है वही सहतवते सातेता, आपने पढ़ा है। बाल है बालो बाला, लता लते लता, पत्रम पत्रे पत्राणी, तो शुरू में दिया गया भवान भवंतु भवंत है। अब इसका जो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसको हम यदि से तऊ ते के साथ जोड़ेंगे, या सा ते ता के साथ जोड़ेंगे, या तत्ते तानी के साथ जोड़ेंगे, तो प्रथमा विभक्ति इनके साथ लगती है, तो उसके साथ जुड़ती है। फिर अपतत, अपतताम, अपतन, अपतः, पततम, अपतत, तवम युवम युवम के साथ दे रखा है, और अहम अवाम वयम के साथ दे रखा है, अपतम अपताव अपताम। यहाँ विशेष समझाना है कि लकार जो भूतकाल है वो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, इस प्रकार लंग लकार जो है वो दिया गया है। तो वैसे ही समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि किस प्रकार जो कश्चित, कौचित, केचित आदि शब्द, काचित, केचित, काश्चित, ये प्रयोग किया गया है। किंचित, केचित, कानिचित, ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में कैसे बनता है, तो बताया गया है कि कहचित, कश्चित कोई, कौचित कोई, दो, केचित कोई कुछ है, यानी बहुत सारे लोगों के बारे में है। तो काचित कोई स्त्रीलिंग के लिए, केचित कोई स्त्री, दो स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। काश्चित बहुत सारी स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। किंचित एक नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। किंचित शब्द केचित किसी दो वस्तुओं के लिए, और कानिचित अनेक वस्तुओं के लिए प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। तो ये विभिन्न रूप हैं। तो यहाँ पर संधियों की प्रत्यय जोड़ने के लिए आवश्यकता होती है, तो पूरे रूप पुस्तक के अंत में दिए गए हैं। तो इन सबको आपको एक बार समझ लेना है। तो ये था हमारा अभ्यास कार्य। इसको मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो एक बार फिर पुनः इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको एक्सरसाइज को अच्छी तरह से भर लीजिए। ओके।